अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको कैलामॉक्स 156.25 mg सस्पेंशन के बारे में रिव्यू दूंगी। यानी कैलामॉक्स का जो सिरप है उसके बारे में आपको रिव्यू दूंगी। ये सिरप होता क्या है, क्या इसका यूज़ होता है और कौन सी कंडीशंस में आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, किन मकासद के लिए ये इस्तेमाल में लाया जाता है और साइड इफ़ेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं, ये सब जानते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो को एंड तक लाजमन वॉच करें और जो न्यू है हमारे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं कैलामॉक्स 156.25 mg सस्पेंशन के बारे में कि ये क्या होता है। ब्रांड की बात करें तो ये बॉश का ब्रांड है और ये प्रेस्क्राइब किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन भी हो सकते हैं। उसके अलावा ये जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ड्राई फॉर्म में ये अवेलेबल होता है, पाउडर फॉर्म में, और इसका सोल्यूशन बनाना होता है। और अब जानते हैं कि कौन सी कंडीशंस में इसको आपने जो है वो इस्तेमाल में लाना है। जो इसका मेन यूज़ है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए ही होता है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस आपको कहीं भी जिस्म के अंदरूनी बैरूनी हिस्से में हो सकते हैं। जैसा कि अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, यानी सांस लेने वाली जो एक हमारी ट्रैक्ट होती है, नालियाँ होती हैं, उसके अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे ख़ास तौर पे छोटे बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है, निमोनिया की कंडीशन हो जाती है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाता है, उसके अलावा सांस लेने में उनको प्रॉब्लम हो रहा होता है, और ऐसे पेशेंट जो कि दमे के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, जिनको ब्लॉकेज का बहुत ज़्यादा इशू होता है कि विद द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट, के मौसम के चेंज होने के साथ साथ उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेस्ट इन्फेक्शंस हो जाते हैं। बच्चों में ये स्पेशल देखा गया है, तो इन कंडीशंस में इसको प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा आप इसको यूटीआई में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन पाइप में या यूरिन की नालियों में जो इन्फेक्शन हो जाता है, पस बन जाती है, उसके साथ पेन भी हो रहा होता है, किडनी इन्फेक्शन हो जाता है, मसाने के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है, तो इस तरह की जितनी भी कंडीशंस होती हैं उसमें से ये सिरप प्रेस्क्राइब किया जाता है। उसके अलावा अगर आपको जिल्द के ऊपर या स्किन के ऊपर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, पस बन जाती है, दाने बन जाते हैं, या फिंसी फोड़े की शिकायत है आपको, तो उन कंडीशंस में भी ये बेस्ट होता है। उसके अलावा सॉफ्ट टिश्यूज़ के अंदर जो इन्फेक्शंस हो जाते हैं, या जिस्म के अंदर जो नर्म बाफ्तें होती हैं, उनमें होने वाले इन्फेक्शंस में भी इस्तेमाल में लाया जाता है। उसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको ईयर, नोज़ या थ्रोट के इश्यूज़ होते हैं, यानी नाक, कान और गले के अंदर इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, उस टॉन्सिलाइटिस की कंडीशन हो जाती है गले के अंदर, गले में जो है वो आपको पेन हो रहा होता है। उसके अलावा जो है वो नोज़ के अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाना या पस आना, या आपको जो है वो ऐसा लगना कि आपको ब्लॉकेज है इनसाइड द नोज़, या आपके कान में अक्सर व बेशतर दर्द होता है, कान के अंदर पस बन जाती है, इन्फेक्शंस हो जाते हैं। ये सारे इन्फेक्शंस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रिलेट करते हैं। अगर आपको इस तरह के इन्फेक्शन जिस्म के किसी भी हिस्से में हों, ख्वाह बच्चों के अंदर, तो आप जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी डोसेज का तरीक़ाकार ये है कि आपने अपना मील लेके, यानी अपना खाना लेके, उसके बाद आपने इसका इस्तेमाल करना है। डेली आप 2 दफ़ा इसका यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में भी आपने 2 दफ़ा जो है वो इस्तेमाल करना है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से नीचे-नीचे है और 4 साल से ऊपर है, उनमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली बेसिस पे 2 छोटे चाय के चम्मच आपने इस्तेमाल करवाने हैं, और बच्चा अगर 5 साल से लेके 12 साल की उम्र में है तो एक बड़ा चाय का चम्मच आपने डेली जो है वो 2 टाइम इस्तेमाल करना है। डिपेंड करता है बीमारी की नोयत पे। अगर तो बीमारी की नोयत ज़्यादा है तो आप 2 दफ़ा दिन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। अगर बीमारी की नोयत जो है वो नॉर्मल है तो फिर आप दिन में 1 दफ़ा मील लेने के बाद जो है वो इस्तेमाल करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो बड़े अफराद होते हैं उनके लिए भी ये बेस्ट है, वो भी डेली जो है वो दोनों टाइम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा चाय का चम्मच। अब बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप ये सिरप यूज़ करते हैं तो इसमें साइड इफ़ेक्ट्स क्या-क्या हो सकते हैं। इसमें जो है वो ज़्यादातर स्किन रिएक्शन हो सकते हैं, यानी आपकी स्किन पे कोई ना कोई रिएक्शन हो सकता है। लिवर जो है वो आपका स्लो हो सकता है, यानी कि जिगर। उसके अलावा जो है वो डिज़ीनेस हो सकती है, आपको सुस्ती हो सकती है, आपके जो
तकरीबन ब्लड डिसऑर्डर्स देखे गए हैं। उसके अलावा नर्वस कंडीशंस देखी गई हैं, इंटेस्टाइनल जो है वो इन्फेक्शंस हो सकते हैं। उसके अलावा जो है वो आपको इसमें गनुदगी भी आ सकती है, एलर्जिक रिएक्शंस आपको शो हो सकते हैं। उसके अलावा उल्टी और मतली की सूरत हाल हो सकती है। ये थे इसके साइड इफ़ेक्ट्स। अब बात करते हैं कि कौन सी कंडीशंस में लेने से आपने परहेज़ करना है। अगर आप ब्रेस्ट फीड पे हैं, प्रेग्नेंट हैं या ऑलरेडी किसी सीरियस किस्म के मर्ज़ में मुब्तला हैं, तो उन सूरत हाल में आपने इसका इस्तेमाल करने से पहले अपने फ़िज़िशियन से मशवरा कर लेना है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।